आज हम बात करेंगे कि कौन सा तेल कुकिंग के लिए बेस्ट है। जो कुकिंग ऑयल हम यूज कर रहे हैं क्या वो हमारी हेल्थ के लिए हमारे लिए ठीक है। जब हम कुकिंग ऑयल चूज करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम कुकिंग ऑयल को अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद में तेल को आहार प्रयोगी द्रव्य के अंतर्गत लिया गया है, यानी कि वो आपके आहार के गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तेल के लिए कहा गया है स्वयोनिवत, यानी कि जिस भी उत्पादक द्रव्य से वो आता है उसमें उसी के गुण होते हैं। जैसे तिल से आता है तिल तेल तो उसमें तिल के गुण होते हैं। कोकोनट है वो नारियल से आ रहा है तो उसमें नारियल के गुण होते हैं। सरसों के तेल में सरसों के गुण होते हैं, तो इसे स्वयोनिवत कहा गया। इसके अलावा कहा गया है कि संस्कार वसात वो सभी रोगों को हनन करने वाला होता है। कहने का मतलब है यदि हम तेल का विभिन्न औषधियों से संस्कार करते हैं तो वो बहुत सारे रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। इसी तरह से आहार के साथ है कि जिस आहार से आप उसका संस्कार करते हैं तो वो विशेष रूप से उसके गुण उसमें आ जाते हैं। तेल के लिए कहा गया तेलम संयोग संस्कारात सर्व रोगापहमतम, यानी कि संस्कार से सभी प्रकार के रोगों का शमन करने वाला होता है। तेल को विशेष रूप से कषायन रस मधुर बताया गया है। विशेष रूप से सूक्ष्म उष्ण और वैवाई होता है। तो सूक्ष्म यानी कि पूरे शरीर में आसानी से सूक्ष्म मोलिकुल्स होते हैं तो पहुंचता है। उष्ण इसकी तासीर होती है। वैवाई का मतलब है कि शरीर में पहले फैलता है उसके बाद उसका पाचन होता है। इस तरह से तेल के गुण बताए गए हैं। विशेष रूप से पित्त को बढ़ाने वाला होता है, कफ को नहीं बढ़ाता है और वात दोषों के शमन के लिए विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। इसके अलावा तेलों में भी जो तिल का तेल है उसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो आयुर्वेद में तेलों की बात करी गई है वो कहीं ना कहीं जो कच्ची घानी का तेल है जो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाया जाता है उसी की बात करी गई है। अब आज हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में ऑयल की अवेलेबिलिटी की। जब हम कुकिंग ऑयल को अगर चूज करने की बात आती है तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो ऑयल या जो तेल है वो प्रोडक्शन है सीड्स का, नट्स का, फ्रूट्स का, बार्क का, इवन राइस ब्रान से भी। अब तेल निकालने के दो विशेष रूप से मेथड है, एक है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब है कि या तो प्रेसिंग के थ्रू या क्रशिंग के थ्रू बिना किसी हीट के यूज के तेल निकाला जाता है। जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब निकाले जाते हैं। केमिकल प्रोसेस में सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि इल्ड यानी कि मात्रा बहुत अधिक निकलती है, लेस एक्सपेंसिव होता है और क्विकर वे है तेल निकालने का, जैसे कि सोयाबीन है, कॉर्न का तेल है, ये सब। अब इसके बाद होता है हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस। हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो तेल है उसको बहुत हाई हीट के थ्रू उसमें से गुजारा जाता है जिसकी वजह से उसका स्मोक पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है डीओड्राइजेशन, जिसके अंतर्गत उसमें जो भी ट्रेस अमाउंट ऑफ स्मेल है, उसका जो कलर है, जो फ्लेवर है, उसको उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। जब कुकिंग ऑयल चूज करने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है वो होता है स्मोक पॉइंट। अब ये ऑयल का स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट कहने का मतलब है कि उस तेल को हम कितना गर्म करें कि जो तेल है वो ब्रेक डाउन हो जाए और उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलने लग जाएं। तो स्मोकिंग जब तेल में होने लग जाती है उसकी वजह से क्या होता है, खाना जल गया है या उसमें बिटर फ्लेवर आने लग जाता है और अधिक रूप से कहें तो उसके जो केमिकल्स हैं वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। तो यानी कि हर ऑयल जो है उसका एक स्मोक पॉइंट है, तो जितना हाई उसका स्मोक पॉइंट होता है तो उतना हाई हीट पे आप उसको कुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सनफ्लावर ऑयल है वो अनरिफाइंड है, रो है और कोल्ड कंप्रेस्ड है, तो उसका स्मोक पॉइंट है 107 डिग्री सेंटीग्रेड या 225 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी सनफ्लावर ऑयल को यदि हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस के थ्रू हमने गुजार दिया है, रिफाइंड कर दिया है, तो इसका स्मोक पॉइंट हो जाता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड और 450 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतना स्मोक पॉइंट उसका बढ़ जाता है। तो रिफाइंड के प्रोसेस के थ्रू जब हम रिफाइंड करते हैं तो उसका स्मोक पॉइंट हम बढ़ा देते हैं। जब भी कुकिंग ऑयल के शॉपिंग की बात आती है तो जो ऑयल के लेबल्स हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उसमें पहला आता है फ्लेवरफुल वर्सेस न्यूट्रल ऑयल। तो फ्लेवरफुल का मतलब है कि वो नेचुरल स्टेट में ऑयल है, उसमें उसका कलर रहेगा, उसकी स्मेल रहेगी, स्मोक पॉइंट उसका कम रहेगा, तो सैलेड वगैरह में उसको यूज किया जा सकता है।
दूसरा है न्यूट्रल ऑयल, जिसमें कि कोई उसका फ्लेवर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है और उसका स्मोक पॉइंट जो है हाई रहेगा। फिर आता है अनरिफाइंड वर्सेस रिफाइंड। सो जो अनरिफाइंड है उसका लेबल कैसा हो सकता है, रो, वर्जिन, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये उसके लेबल्स हो सकते हैं। तो उसमें उसकी खुद की जो ऑयल है उसका फ्लेवर रहता है, उसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और जो एंजाइम्स है वो उसमें मिलते हैं। अनरिफाइंड ऑयल जो है उसका स्मोक पॉइंट जो है वो लो रहता है। तो आप जब उससे कुकिंग करेंगे तो आपको लो हीट पे कुकिंग करनी चाहिए या फिर रो उसका प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल्स, अब रिफाइंड ऑयल में क्या होता है कि थोरोली सारे प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा है, फिल्टरिंग, ब्लीचिंग, हीटिंग, डिहाइड्रोजिनेशन, डिओड्राइजेशन। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो न्यूट्रल ऑयल मिलता है, नो स्मेल, नो कलर और हाई स्मोक पॉइंट रहता है और लॉन्ग सेल्फ लाइफ रहती है। ओमेगा फैटी एसिड 6 वर्सेस 3। तो ओमेगा फैटी एसिड 3 जो होता है वो अवाकाडो, ओलिव, फ्लैक्स सीड्स इनमें होता है। ओमेगा 6 जो है वो आलमंड ऑयल में होता है, बट कुकिंग के लिए वो बहुत अच्छा नहीं बताया गया है या जो इंटरनल यूज है उसके लिए अच्छा नहीं बताया गया है। इन्फ्लामेशन वगैरह की शिकायत उससे मिलती है। देन सैचुरेटेड वर्सेज अनसैचुरेटेड फैट। तो नॉर्मली जितनी भी एनिमल फैट्स हैं वो सैचुरेटेड फैट होती हैं, जो ऑयल है और लिक्विड फॉर्म है वो अनसैचुरेटेड फैट होती है। तो नट्स और सीड से जितने भी ऑयल मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। परंतु कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल कुछ ऐसे ऑयल हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हुए भी ये सैचुरेटेड फैट होती है। जो वेजिटेबल ऑयल हम जिसको बोल रहे हैं वो क्या है, तो वेजिटेबल ऑयल टिपिकली बहुत सारे रिफाइंड ऑयल जो हैं उनका एक ब्लेंड है, जिसमें ना कोई स्मेल है ना कोई कलर है और उसका स्मोक पॉइंट है वो हायर है, 400 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है और वो फ्राइंग के लिए यानी डीप फ्राइंग के लिए यूज किया जा सकता है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद क्या सिंपल रूल हो सकते हैं उनकी बात करते हैं, ताकि हम जो है बेस्ट कुकिंग ऑयल को चूज कर सकते हैं। तो पहला इसमें है, जब भी आप कुकिंग ऑयल चूज करें तो वो ऑयल चूज करें जो अपने नेचुरल स्टेट के बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कच्ची घानी का तेल, यानी कि कोल्ड प्रेस जो भी ऑयल है आप उसको चूज करें। उसके अलावा जो रिफाइंड वर्ड है उसको आप टोटली अवॉइड कर दें। अगर कहीं भी रिफाइंड लेबल्ड है तो आप उसको टोटली कंप्लीटली अवॉइड कर दें। थर्ड, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कुक करें तो आप लो हीट और स्लोली कुक करें, बिकॉज जितने भी कच्ची घानी के या मैकेनिकली जितने भी ऑयल हैं जो रिफाइंड नहीं है उनका स्मोक पॉइंट लो रहता है। तो लो हीट पे और स्लोली आप कुकिंग करें। इसके अलावा अगर गलती से कभी तेल बर्न हो गया, यानी कि वो स्मोकिंग पॉइंट से ऊपर चला गया है, तेल बर्न हो गया है, आप उस तेल को यूज नहीं करें, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे तेल को आप फेंक दें और दोबारा नया तेल प्रयोग में लें। तिल तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये विशेष रूप से हेल्दी कुकिंग ऑयल की चॉइस हमारे लिए है। दूसरा हम देखें तो जो भी तेल जिस ओरिजिन में उत्पन्न होता है या वहां की पैदावार है वो तेल दी बेस्ट होता है। अगर भारत में हम रीजन्स के हिसाब से देखें तो साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल दी बेस्ट है, राजस्थान या वेस्ट में देखें तो तिल का तेल बेस्ट रहेगा, नॉर्थ या ईस्ट में देखें सरसों का तेल बहुत बढ़िया रहेगा, मिडल में देखा जाए तो मूंगफली का तेल उपयुक्त रहता है, क्योंकि जो तेल जहां पैदा होता है वो मैकेनिकली और कोल्ड कंप्रेस रहता है, उसे हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत अधिक नहीं बढ़ानी है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे अवाकाडो तेल आजकल बहुत चल रहा है, अवाकाडो ऑयल है वो बहुत अच्छा बताया जा रहा है, उसमें ओमेगा 6 और 9 फैटी एसिड्स हैं, बट जस्ट थिंक वो हमारे देश में हो ही नहीं रहा है। और अगर हमको ट्रांसपोर्ट करके लाना है तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, और जब हम उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं तो उसका स्मोक पॉइंट हाई करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो तेल में जो है वो गुण नहीं रहते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो तेल की हेल्दी चॉइसेस वही है जो हमारे ओरिजिन में है, वही हमको यूज करना चाहिए। तो विशेष रूप से जो 4 चॉइसेस मैंने बताई हैं वो हमारी कुकिंग के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लिए बेस्ट और हेल्दी कुकिंग ऑयल चूज करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।